नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस नई वीडियो पर। पिछले वीडियो में हमने कार्ल पियर्सन कोरिलेशन देखा था और इस वीडियो में हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन देखेंगे, जो हमारे कोरिलेशन का ये लास्ट वीडियो होगा। और इस वीडियो को देखने से पहले आपको जो 2 वीडियो और बने हैं मैंने, ये पार्ट 3 है, पहले उनको देखना होगा, फिर ये देखना, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा और आप इसको रिलेट कर पाओगे। तो चलिए स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को आज निपटाते हैं बहुत ही इजी तरीके से, छोटे से वीडियो में, कम समय में। आप यदि इसको बार बार देखोगे तो आपको ये कंफर्म याद हो जाएगा। बिना कुछ टाइम पास किए आपको पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। स्पीयरमैन जो कोटि सहसंबंध होता है, इसमें क्या होता है कि रैंक निकाली जाती है। इसमें क्या निकाली जाती है? रैंक निकाली जाती है। और रैंक के बीच में कोरिलेशन क्या है? स्पीयरमैन इसमें रैंक के बीच में कोरिलेशन क्या है, इसी को स्पीयरमैन ने निकालने की कोशिश करी है, निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी की गणित में फर्स्ट रैंक आ गई तो उसके क्या हिंदी में भी फर्स्ट रैंक आई है या दूसरी रैंक आई है, ठीक है। इन दोनों के बीच में फर्स्ट और सेकंड आई तो क्या कनेक्शन है? क्या इंग्लिश में फर्स्ट आई है और गणित में क्या 5वें नंबर पर आया है या 15वें नंबर पर आया है? तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? ये संबंध निकालने के लिए स्पीयरमैन का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोई ईमानदारी में फर्स्ट आता है तो क्या वो खेल में भी फर्स्ट आता है क्या? इन दोनों का कनेक्शन समझ गए होंगे, कोरिलेशन रैंक का। अब ये स्पीयरमैन है जो 2 चरों के बीच रैंक के आधार पर मापने की विधि है। क्या? रैंक या कोटि, इंग्लिश में बोले तो, हिंदी में बोले तो कोटि और इंग्लिश में रैंक के आधार को मापने की ये स्पीयरमैन की विधि है जी। अंग्रेजी स्टैटिस्टिशियन थे कार्ल स्पीयरमैन। इन्होंने ये विकसित किए, जो क्या करते हैं कि जो रैंक देते हैं, जो रैंक दी हुई है, उस विधि का उपयोग करके कोरिलेशन निकाला जाता है, ठीक है। देखो इसमें एग्जाम्पल दिया है कि 5 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 5 छात्र हैं। इन्होंने एग्ज़ाम दिया। ये छात्र है जिसकी गणित में फर्स्ट रैंक आई, लेकिन इंग्लिश में कितनी रैंक आ गई? दूसरी। और बी छात्र है, उसकी गणित में सेकंड रैंक आई, लेकिन इंग्लिश में कितनी रैंक आ गई? फर्स्ट रैंक आई। सी है, उसकी गणित में 3 है रैंक और अंग्रेजी में 4 है। डी है, जिसके गणित में 4 है तो इंग्लिश में कितनी हो गई? 3। और ई जो छात्र है, उसकी गणित में भी 5 है और इंग्लिश में भी 5वीं रैंक है। तो इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है? पॉजिटिव कनेक्शन है कि नेगेटिव कनेक्शन है, कोरिलेशन है, ठीक है। अब पॉजिटिव क्या होगा और नेगेटिव क्या होगा, ठीक है, इसको देखा जाएगा। अब मान लो इसको देखने से पहले एक बार +1 होगा तो परफेक्ट कोरिलेशन, और उत्तर आएगा तो हमारा +1 तो कोई रिलेशन नहीं, और 0 आएगा तो कोई रिलेशन नहीं। +1 आएगा धनात्मक, और -1 आते ही क्या हो जाता है? नेगेटिव कोरिलेशन आएगा, जो हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बताया। अब स्पीयरमैन का जो कोरिलेशन निकालने का जो डिनोट करते हैं वो RS से करते हैं, RS से, ठीक है। और वो था कार्ल पियर्सन वाला, इसमें सिर्फ R था, लेकिन स्पीयरमैन में इसको S से डिनोट करते हैं। इसका क्या सूत्र है कि 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर, 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर बट्टा n कोष्टक n स्क्वायर +-1, ठीक है। 6 सिग्मा D स्क्वायर, ठीक है, बट्टा सबसे पहले 1 है ना, 1 माइनस, ठीक है, n कोष्टक n स्क्वायर -1, ये इसका सूत्र है। अब RS, इसको स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक कहते हैं, ठीक है। D क्या होता है? D होता है ये जो 2 रैंक होगी हमने बता की है, इन दोनों के बीच का अंतर, ठीक है। D इन दोनों के बीच रैंकों का अंतर।
और डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये जो अंतर आएगा ना उसका वर्ग कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, ये डी स्क्वायर हमें मिल जाएगा। और एन आपको पता है नंबर, कितने नंबर हैं, 5 रैंक है तो 5 नंबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा। अब मैंने बताया कि आर एस का मान -1 से लेके +1 तक के बीच में होता है, और 0 आएगा तो हमारे बीच में कोई, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। और स्पेयरमैन सहसंबंध निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, देखो सबसे पहले क्या होता है कि दोनों श्रेणियाँ दे दी थी, इसमें इनका बीच में क्या बनाओ, इसकी रैंक दो, क्या दो, रैंक दो, और दोनों रैंकों का फिर क्या निकाले, अंतर, डी निकालना है। फिर क्या करना है, डी स्क्वायर, डी निकलेगा, इसका स्क्वायर करना है तो इसका डी स्क्वायर करना है, फिर सभी डी स्क्वायर का योग कर दे, यहाँ डी स्क्वायर का सिग्मा डी स्क्वायर कर देना, यानी योग कर देना है। आप इस सूत्र में रख के आर एस निकाला जा सकता है, ठीक है। इस पर ये जो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको ये बड़ी इजी लगेगी। अब लो, अब वो जो पिछले बार एग्जाम्पल दिया था उसी को हम सॉल्व करते हैं कि जो ए छात्र था, गणित में एक रैंक थी, अंग्रेजी में 2 थी, तो 1 - 2, तो हमारे के पास डी कितना आ जाएगा, 1 - 1। फिर 2 से ये गया तो +1, फिर 3 से 4 गया तो -1, फिर 4 से 3 गया तो +1, और 5 से 5 गया तो 0। ये डी हमारा मान आ गया। फिर इन डी का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 1 -1 का स्क्वायर 1 होता है, और +1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का भी 1 होता है, 1 का भी 1 होता है, तो हमारे पास डी स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इनका योग कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 ये, और ये तो 0 हो गया, तो डी स्क्वायर हमारे पास सिग्मा डी स्क्वायर कितना आ गया, 4, और एन हमारे पास 1 2 3 4 5, ये संख्या हमारे पास यही है। तो लगभग सारी संख्या हमारे पास आ चुकी है, डी स्क्वायर आ चुका है और एन आ चुका है। अब सूत्र में मान रख दो, ठीक है। आर एस 1 माइनस डी स्क्वायर के 6 था हमारे पास, और डी स्क्वायर 4 था, और 5 संख्या थी तो इसका मान रख दिया 6 24, ठीक है। और फिर 5 25 - 1 24, 5 × 24 बराबर 120, फिर इसका भाग दे दिया और 1 - 02 आ जाएगा उत्तर। 1 - 02, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8, यानी इसमें उच्च धनात्मक संबंध है, ठीक है, क्योंकि +1 के आसपास उत्तर आ रहा ना, +1 होता है तो पूर्ण धनात्मक संबंध, और इसके आसपास उत्तर आता तो लगभग हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया है, ठीक है। अब स्पेयरमैन विधि कब उपयोग करते हैं, कब करनी चाहिए, ठीक है, जब डेटा क्या हो, रैंक में हो, रैंक दी हुई 1st 2nd 3rd 4 ऐसी रैंक हो तो स्पेयरमैन की विधि यूज़ में करनी है। और डेटा छोटा हो, सैंपल छोटा, तभी स्पेयरमैन की यूज़ हो सकती है, नहीं तो आप काल पेशन वाली विधि यूज़ करो। सटीक मापन उपलब्ध ना हो, इसका सटीक मापन नहीं हो तो स्पेयरमैन की विधि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जैसे डेटा क्या गुणात्मक हो जाते हैं, जैसे कि सुंदरता में 1st रैंक कितनी है, 2nd रैंक क्या है, ईमानदारी, इनको क्या है कि ये गुणात्मक डाटा है, इसको संख्या में मापना बहुत मुश्किल हो जाता है, तब ये हमें ये स्पेयरमैन की विधि इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब ये कार्ल पियर्सन और स्पेयरमैन के बीच में अंतर क्या है, ठीक है, तो डेटा के आधार पर अंतर निकाले तो इसमें क्या रैंक दी जाती है और इसमें वास्तविक मान होते हैं कार्ल पियर्सन में, ठीक है। और इसका उपयोग कब किया जाता है, स्पेयरमैन का जब गुणात्मक डाटा हो, क्या हो, गुणात्मक, और लेकिन कार्ल पियर्सन में मात्रात्मक डाटा हो तब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस कार्ल पियर्सन की हो जाती है। सरलता, ये तो स्पेयरमैन की तो बहुत आसान है, लेकिन ये कार्ल पियर्सन की थोड़ा कठिन है। मैंने वीडियो बना रखा है, एक बार 2 बार देखोगे तो आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, और धीरे धीरे आपकी कार्ल पियर्सन पर भी पकड़ बना लोगे। पहली बार में आपको मुश्किल लग, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्ल पियर्सन, स्पेयरमैन, और पहले वीडियो हमने कोरिलेशन की बेसिक जानकारी बताई है, तो ये हमारा कोरिलेशन पूरा कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में,
तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।